हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आईआईटी मंडी के जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के लिए पीएचडी और एमएस के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एडवर्टीज़मेंट आए हुए हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए एज़ यूजुअल आपको विज़िट करनी होगी इनकी वेबसाइट, और लिंक्स अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपने ऑलरेडी देखा है 3 अनाउंसमेंट्स, मतलब 3 एडवर्टीज़मेंट्स हैं, 3 ब्रांचेस होते हैं इसलिए। तो सबसे पहले सिविल है, उसके बाद है मटेरियल्स और देन मैकेनिकल। तो वन बाय वन हम ओपन करेंगे, डिटेल्स पे ही क्लिक करना है और ओपन हो जाएगा। तो चलिए पहले सिविल इंजीनियरिंग ओपन करते हैं और उसको हम देखते हैं। तो ये है वो पीडीएफ एडवर्टीज़मेंट सिविल इंजीनियरिंग का है। तो जो भी एरियाज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है। एरियाज़ क्या, बेसिकली स्पेशलाइजेशन गिवन है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, तो जब सेलेक्ट करेंगे आप तो मेन एरिया में सिविल सेलेक्ट करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, एंड स्पेशलाइजेशन में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है। इसी तरह अगर स्ट्रक्चरल या रिमोट सेंसिंग जिसमें आप स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, आपको स्पेशलाइजेशन में वो सेलेक्ट करना है, और जो मेन है उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। इस टेबल में आपको क्वालिफ़िकेशंस दिख रही हैं यहाँ पे। जियो टेक्निकल के लिए बीटेक होना चाहिए सिविल में, एमटेक होना चाहिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या किसी रिलेटेड एरिया में, गेट ज़रूर क्वालिफाई होना चाहिए कभी ना कभी वंस इन योर एकेडमिक करियर। स्ट्रक्चरल के लिए भी सेम है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ये एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नोट में भी लिखा हुआ है, तो गेट बेसिकली कंपलसरी है। वैलिड गेट स्कोर, मतलब चलिए अभी हम नोट में पढ़ते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। रिमोट सेंसिंग के लिए एमएससी रिमोट सेंसिंग, या बहुत सारे एरियाज़ अवेलेबल हैं। दैट एरियाज़ अवेलेबल इन द सेंस बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिसमें अगर आपने मास्टर्स किया है तो यू आर एलिजिबल। जैसे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स तो है ही, मतलब रिमोट सेंसिंग भी है, जियोलॉजी है, सीएस है, मैथ्स है, ईवीएस है, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स। तो आप देख लीजिएगा, नेट गेट किसी न किसी वे में कंपलसरी है ही। देन एटमॉस्फेरिक साइंस है, इसके लिए भी फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। देन एमएस बाय रिसर्च है, जिसमें बीटेक इन सिविल प्लस वैलिड गेट स्कोर हो, तीनों ही स्पेशलाइजेशन में ऐसा है। ठीक है। और एमएससी हैं तो आप नेट क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन आपने देखी, मेनली जियोटेक, स्ट्रक्चरल और एटमॉस्फेरिक है एमएस रिसर्च के लिए। ये है नोट जो मैं कह रही थी आपसे। तो BEAMIE और अदर इक्वलेंट एग्ज़ाम्स को बीटेक कंसिडर किया जाएगा। बीएससी मतलब जिनका भी साइंस बैकग्राउंड है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो आपको सेलेक्ट करना है ना फॉर्म फिल करते समय, इस वजह से। देन यहाँ पे आप बीटेक अपने ब्रांच वगैरह कैसे सेलेक्ट करने, इसको देख लीजिएगा। मतलब बस इतना ही है कि अगर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो ड्रॉप डाउन जब आप ओपन करेंगे उसमें नहीं है, तो आप अदर सेलेक्ट करके स्पेसिफाई कर दीजिएगा अपना स्पेशलाइजेशन। राइट। उसके बाद यहाँ पे है एमएस बाय रिसर्च, या ऐसा कोई एग्ज़ाम है आपका तो आप एमटेक में मतलब कंसिडर किए जाएंगे। राइट। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर एमएस प्रोग्राम एप्लीकेशन के लिए गेट या नेट स्कोर कंपलसरी है। वैलिड गेट या नेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है पीएचडी के लिए अगर आप एमटेक हैं। राइट। इन एडिशन अगर आपने क्वालिफाई किया गेट नेट एग्ज़ाम कभी भी, तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वैलिड गेट जेआरएफ या नेट ज़रूरी है अगर आप बीटेक हैं या एमएससी हैं। ठीक है, ये है थोड़ा सा डिफरेंट। उसके बाद ग्रेड वगैरह है तो आप सीपीआई में कन्वर्ट करके लिखेंगे। फिर पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। एंड यस, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ कुछ डिटेल्स हैं, ये इसे देख सकते हैं आप। कोविड चल रहा है तो कुछ श्योर नहीं है एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये लिंक है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। क्वेरीज़ है तो आप इन 2 आईडीज़ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला है क्वेरीज़ के लिए और दूसरा है टेक्निकल इश्यूज़ के लिए। उसके बाद वो कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है और वो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि मास्टर्स ही चाहिए था पीएचडी के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट चाहें तो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा है। पहले तो पीएचडी रेगुलेशन आप पढ़ लीजिएगा,
उसके अलावा आपको क्या करना है, यू शुड कॉन्टैक्ट डॉक्टर हिमांशु पाठक, और ये रेगुलेशन इस पे मिलेगा, पढ़ लीजिएगा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आप इन्हें इस आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, और बाकी जो भी सर बताएंगे आप वो फॉलो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ नोटिस है इंपॉर्टेंट, तो आप इसको देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। लास्ट डेट है 9 मई 2021, 9 मई को लास्ट डेट है, 15 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, और एक बार हम बाकी दोनों जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये है मटेरियल्स इंजीनियरिंग का पीडीएफ। तो सारी चीज़ें सेम है, बस एरियाज़ और क्वालिफ़िकेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले है मटेरियल्स 1, देन मटेरियल्स 2 पीएचडी के लिए। क्वालिफ़िकेशन में 1 में है एमएससी है फिज़िक्स केमिस्ट्री में, साथ में वैलिड गेट या नेट स्कोर होना चाहिए, या एमटेक है मैकेनिकल केमिकल मटेरियल पॉलीमर इंजीनियरिंग में से किसी में, एंड साथ में गेट या नेट होना चाहिए, राइट। तो डिफरेंस बस इतना है कि अगर एमएससी है तो वैलिड गेट कंपलसरी है, और एल्स एमटेक है तो फिर कभी ना कभी करियर में क्वालिफाई किया हो आपने नेट या गेट। उसके बाद मटेरियल्स 2 है जिसमें बीटेक क्वालिफाइड के लिए है। बीटेक आपने किया है मैकेनिकल केमिकल या रिलेटेड एरिया से, साथ में एमटेक किया है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर एनर्जी या मटेरियल्स से, या पेट्रोकेमिकल और किसी रिलेटेड एरिया से, साथ में गेट या नेट आपने कभी ना कभी क्वालिफाई किया हो, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, और आप देख लीजिएगा इनमें से जिसमें भी आप एलिजिबल हों अप्लाई कीजिए। देन यहाँ पे है मटेरियल्स 3 जो कि एमएस बाय रिसर्च है। इसके लिए बीटेक होना चाहिए, साथ में वैलिड गेट या नेट स्कोर हो। बीएससी केमिस्ट्री है, साथ में नेट गेट स्कोर हो वैलिड, तो भी यू कैन अप्लाई। तो ये बस, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी या उसके पीडीएफ को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पीएचडी करने के लिए जो पीडीएफ है वो। यहाँ भी वही है, सेम चीज़ें हैं, बस जो स्पेशलाइजेशन है वगैरह वो सारी चीज़ें, और एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंस है। मैकेनिकल डिज़ाइन है अवेलेबल, देन फ्लूइड थर्मल है, मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक्स है। तो इनके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। गेट नेट का सेम ही है, अगर आप एमटेक हैं तो गेट कभी ना कभी क्वालिफाई किया हो आपने, गेट ही ऑब्वियसली, क्योंकि एमएससी वाले यहाँ पे अलाउड नहीं है आई गेस, ठीक है। तो यही है कि गेट आपने कभी ना कभी अपने एकेडमिक कैरियर में एक बार कम से कम क्वालिफाई किया हो। देन एमएस बाय रिसर्च है, इसके लिए बीटेक और साथ में वैलिड गेट स्कोर है, ठीक है। तो गेट स्कोर ही कंपलसरी है। आप बाकी चीज़ें आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, नो इश्यूज़। तो कुछ डिफरेंस भी है 1 बाय 1, तो आप इसे देख लीजिएगा। आई थिंक डेट्स भी सेम ही है, 9 मई, हाँ 9 मई इज़ द लास्ट डेट। तो यस, ये था आज का वीडियो, और अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट 9 मई है, तो प्लीज़ उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। यही था आज का वीडियो, दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।